अप्रैल 2026 से फॉर्म 16 खत्म होने वाला है और उसकी जगह एक नया फॉर्म 130 आएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि तुरंत चेंज नहीं होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए प्रियंका और आप देख रहे हैं सीए टेक स्टॉक्स। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 कब आएगा, क्या चेंज होगा और क्या आपको समझना जरूरी है। फॉर्म 16 अभी बंद नहीं हो रहा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपको जून 26 में फॉर्म 16 ही मिलेगा। मतलब अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली चेंज यहाँ से स्टार्ट होता है। टैक्स ईयर 26-27 के लिए आपको जून 27 में पहला फॉर्म 130 मिलेगा। चेंज ग्रेजुअल है, एकदम से नहीं होगा। चलिए अब सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं फॉर्म 30 क्या है। फॉर्म 30 यानी न्यू फॉर्म 16 एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। यह एक प्रूफ होता है कि आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है। मतलब काम सेम है, बस फॉर्मेट और सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोग मिस करते हैं, सैलरी का टीडीएस फाइल होता है फॉर्म 138 में, जो पहले 24Q होता था और उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है फॉर्म 130 में। अब ये फॉर्म कब इशू होता है ये भी क्लियर कर लो। फॉर्म 130 साल में सिर्फ एक बार इशू होता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद। ड्यू डेट होती है इसकी 15 जून। ये सेम रूल पहले फॉर्म 16 में भी था। सबसे बड़ा चेंज, फॉर्म 16 मैनुअल मिलता था, फॉर्म 130 मैनुअली इश्यू नहीं होगा, सिर्फ ट्रेसेस पोर्टल से जनरेट होगा। मतलब एरर्स और फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलिए अब इसका एक ब्रेकअप समझ लेते हैं। फॉर्म 30 में आपको मिलेगा सैलरी का डिटेल्ड ब्रेकअप, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस। इसका मतलब आईटीआर फाइलिंग इजी हो जाएगी और मिसमैच कम। अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म 16 में दो पार्ट होते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन नए फॉर्म 130 में पार्ट ए एंड बी के साथ डिटेल्ड कैलकुलेशन भी इंक्लूड होगा। मतलब और क्लैरिटी मिलेगी टैक्स पेयर को। कुछ एफएक्यू भी आए हैं इससे रिलेटेड, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म 130 क्या है और क्या है इसकी यूटिलिटी। फॉर्म 130 एक सर्टिफिकेट है टीडीएस का जो कि एनुअली इशू होता है, यानी साल में आपको एक बार इशू होगा, जो एम्प्लॉयर करेगा सैलरीड एम्प्लॉय को या फिर पेंशनर को, जिसको भी पेंशन आती है या सैलरी रिसीव होती है। इसमें एक डिटेल्ड समरी होती है कि उसमें कितनी आपने सैलरी अर्न करी, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ और डिपॉजिट हुआ, और उसमें क्या क्या डिडक्शन एप्लीकेबल है। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो प्रूफ करता है कि आपका टैक्स आपकी सैलरी में से काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया गया है। ये जो फॉर्म है ये उस पे भी अप्लाई होता है जिनकी केवल इंटरेस्ट इनकम है, जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको केवल इंटरेस्ट इनकम होती है, और अगर आपका उस पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उस केस में भी फॉर्म 130 आपका इशू होगा। इस सर्टिफिकेट से क्या होता है, डिडक्टी अपना जो टीडीएस है वो क्लेम कर सकता है, उसके बिहाफ पे उसका रिफंड क्लेम कर सकता है अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। चलिए अब समझते हैं इसके पार्ट्स। फॉर्म 130 के कौन कौन से पार्ट्स होंगे। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ए, बी और सी। सबसे पहले आता है पार्ट ए। उसके अंदर सारी डिटेल होगी एम्प्लॉयर की, बैंक की और एम्प्लॉय की भी डिटेल, यानी जिसने टीडीएस काटा है उसकी डिटेल और जिसका टीडीएस काटा गया है उसकी भी डिटेल आएगी। पार्ट बी में आपकी समरी लेवल का रिकंसिलिएशन होगा, कितना अमाउंट पे किया गया है और कितना टीडीएस काटा गया है। पार्ट सी में 2 एनेक्जर्स होंगे, एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2। पार्ट सी एनेक्जर 1 उस केस में होगा जहां पे आपकी सैलरी इनकम है अंडर सेक्शन 392। इसमें आपका डिटेल्ड कॉम्पिटिशन होगा, जैसे टैक्सेबल इनकम की ब्रेकअप, ग्रॉस सैलरी कितना है, एग्जेम्पशंस कितना है, डिडक्शंस कितना है, उसके बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आई है, टैक्स पेबल कितना बन रहा है, आपकी अगर रिलीफ है अंडर सेक्शन 157 वो भी मेंशन होगा, टीडीएस कितना पे किया गया है और नेट टैक्स पेबल, सब कुछ उसमें ही मेंशन होगा एनेक्जर 1। बात करते हैं पार्ट सी एनेक्जर 2 की। ये स्पेसिफिकली उन सीनियर सिटीजन के लिए अप्लाइड है जो अंडर सेक्शन 393(1) में आते हैं। इसके अंदर मोस्टली पेंशन इनकम की डिटेल्स होगी, इंटरेस्ट इनकम की डिटेल्स होगी, विच अर्लियर फॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय फॉर्म नंबर 130। आपको पता ही है फॉर्म 16 का रिप्लेस हुआ है फॉर्म 130। अब ये फॉर्म 130 कौन इशू करेगा, आपका डिडक्टर इशू करेगा, आपका एम्प्लॉयर इशू करेगा। इज इट मैंडेटरी फॉर द डिडक्टर टू इशू फॉर्म नंबर 130? यस, ये मैंडेटरी होगा। क्या डिडक्टर इशू कर सकता है फॉर्म 130 विदाउट फाइलिंग टीडीएस स्टेटमेंट? नहीं, सारा प्रोसीजर पहले जैसा ही है। जब वो अपनी टीडीएस की स्टेटमेंट फाइल करेगा तभी आपको फॉर्म नंबर 130 इशू होगा। क्वार्टरली टीडीएस स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ेगा
उसी के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या फॉर्म 130 ऑफलाइन भी इशू हो सकता है? नहीं, ये केवल और केवल ट्रेसिस की साइट से डाउनलोड हो पाएगा। इसकी ड्यू डेट क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म नंबर 130 में, क्या उसको करेक्शन कर सकते हैं? यस, बिल्कुल पहले से की तरह ही प्रोसेस होगा। पहले जैसे एम्प्लॉयर को एक रिवाइज टीडीएस स्टेटमेंट फॉर्म 138 में फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो भी करेक्शन होगी वो फॉर्म 130 में आ जाएगी। क्या आपको रिटर्न फाइल करते टाइम फॉर्म 130 को अटैच करना पड़ेगा? नहीं, ये केवल आपके रिफंड के पर्पस के लिए होता है कि आपका जो टीडीएस है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया गया है। क्या एक से ज्यादा फॉर्म 130 इशू कर सकता है एम्प्लॉयर? यस, अगर एक पर्सन एक ईयर में एक एम्प्लॉयर से ज्यादा के अंडर काम किया है, उसने जैसे 6 महीने कहीं और किया है, 2 महीने कहीं और बाकी के 4 महीने कहीं और, इस केस में हर एम्प्लॉयर अपना फॉर्म 130 इशू कर सकता है। अगर डिडक्टी के पास फॉर्म 130 हो गया है तो वो अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 130 इशू हो। चलिए अब फाइनली देख लेते हैं कि फॉर्म 130 आपको जब मिलेगा तो वो कैसा होगा। ये है फॉर्म 130। पार्ट ए में जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयर की या बैंक की जो भी आपको इशू करेगा फॉर्म 130, उसकी डिटेल्स होगी। नेम, एड्रेस, पैन नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, टैक्स ईयर, किस टैक्स ईयर के लिए ये इशू हुआ है वो यहाँ पर आएगा, और पीरियड विद एम्प्लॉयर, कितने पीरियड तक उस एम्प्लॉय ने काम किया है उस एम्प्लॉयर के यहाँ। अगर 6 मंथ है तो 6 मंथ का पीरियड होगा, यहाँ पे 1 ईयर का है तो 1 ईयर का होगा। इसी ही पार्ट में आएगा एम्प्लॉय की डिटेल, जिसमें आएगा नेम, एड्रेस एंड पैन नंबर। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी में समरी होगी कि कितना उसने टीडीएस डिडक्ट करके उसकी सैलरी में से गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है। क्वार्टरली डिटेल आएगी, यहाँ पे रिसीट नंबर, अमाउंट कितना पे हुआ है, क्या रेट था डिडक्शन का, वैसे सैलरी पे स्लैब रेट लगता है, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है और कितना डिपॉजिट हुआ है, चालान नंबर, बीएसआर कोड, टैक्स किस दिन डिपॉजिट हुआ है, उसका चालान का सीरियल नंबर और उसका स्टेटस, क्या वो ट्रेसिस की साइड से मैच हो रहा है या नहीं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, पार्ट सी पे। इसके 2 एनेक्जर हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। एनेक्जर 1 में हो एम्प्लॉय का और एनेक्जर 2 में होगा जिनकी पेंशन इनकम आती है। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आएगी, परक्विजिट्स आएंगे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये तो बेसिकली सेम ही है। इसकी अलाउंसेस आएंगी, कौन कौन से अलाउंस मिली नहीं है सैलरी में, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंस। फिर उसके बाद आती है डिडक्शंस, क्या क्या डिडक्शंस हैं जो उस सैलरी में से डिडक्ट होंगी। ग्रेचुटी की है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अगर कोई कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, अगर कोई भी डिडक्शन है वो यहाँ पे मेंशन होगी। कितनी सैलरी अंडर द हेड सैलरीज हेड में कितनी इनकम उसकी टोटल बन रही है, और अगर कोई और इनकम रिपोर्ट करता है एम्प्लॉय, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देन डिटेल आएगी डिडक्शंस की, यहाँ पे सारी डिडक्शंस आ जाएंगी जो जो एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है। उसके बाद टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उस पर टैक्स आ जाएगा, रिबेट अगर एप्लीकेबल है वो आ जाएगा, सरचार्ज आ जाएगा, हेल्थ एजुकेशन सेस आ जाएगा, नेट टोटल टैक्स पेबल कितना आ रहा है, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, टीसीएस कलेक्ट अगर है उसका तो वो आ जाएगा, और नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। बेसिकली जो पहले के कंपैरिजन में, फॉर्म 16 के कंपैरिजन में यहाँ पे डिटेल्ड कैलकुलेशन आएगी आपकी। पार्ट सी के एनेक्जर 2 में आएगा सीनियर सिटीजन, जिनकी भी पेंशन की इनकम आती है, इंटरेस्ट की इनकम आती है, वो उसकी डिटेल आएगी एनेक्जर 2 में। सेम सैलरी में वही पेंशन वाला पार्ट आएगा, डिडक्शन अगर उससे रिलेटेड हैं तो वो आएंगी, देन इंटरेस्ट इनकम अगर अदर सोर्सेज की हैं तो वो आएंगी, कि डिडक्शन अगर कोई भी क्लेम कर रहा है एम्प्लॉय वो आएंगी। सेम वही कितना टैक्स पेबल बन जाएगा आपका आफ्टर रिबेट, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर टीडीएस, नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी। तो ये था फॉर्म 130। अगर आपको भी फॉर्म 130 चाहिए तो कमेंट में लिखिए फॉर्म 130, फॉर्म 130 आपके पास पहुंच जाएगा। अब सिस्टम ऑटोमेटेड और स्ट्रिक्ट हो रहा है। अगर आपकी इनकम मिसमैच हुई या डेटा गलत दिया तो नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्म 16 रिप्लेस हो रहा है फॉर्म 130 से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।